इमेजिनरी मूवी चलती है या पास्ट में इंसिडेंट्स हुआ है, इसलिए फोबिया वहां से आ रहा है। या तो काइनेस्थेटिकली हम फील कर चुके हैं उसको, तो वो डर आ रहा है, या फिर एक पिक्चर बनती है यहाँ पे माइंड में, बस उससे क्या होता है, डर लगता है। लाइक फ्लाइट फोबिया, कि उड़ना शुरू होगा, गिर जाएगा, क्रैश हो गया, तो वो दिमाग में ही ऐसा आता है, एकदम से वो ब्लास्ट होता दिखता है, तो वो भी एक इमेजिनरी मूवी है माइंड में, राइट। और अगर ये है तो उसके बाद दूसरी चीज, वो जो एंजाइटी क्रिएट हो रही है वो भी सेंसेशंस में ही होगी। दूसरी चीज ये है कि फ्लाइट फोबिया ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार क्रैश हो गया था और वो एक्सपीरियंस कर चुका है, राइट। वो तो पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन हाँ, कभी किसी पर्सन का कोई एक्सीडेंट हुआ था और अब उसको रोड पर या तो थोड़ी सी स्पीड तेज होने से ही डर लगना शुरू हो जाता है, या फिर एकदम से गाड़ी में बैठ के डर लगता है, वो इंसान गाड़ी नहीं चला पाता, या वो टू व्हीलर से एक्सीडेंट हुआ था खुद का, तो वो टू व्हीलर चलाने में एंजाइटी है, फोर व्हीलर में नहीं है। ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तीसरी चीज क्या है, क्लस्ट्रोफोबिया है। बंद जगह में जब घुटन होनी शुरू होती है, क्या लगता है, अरे ऐसा लगता है कि ये दम घुट रहा है एकदम से, ये क्यों लग रहा है। ये दो तरीके से आ सकता है कि एक दिन आप लिफ्ट में थे, एकदम से लाइट चली गई, सब वो होगा, एकदम से बंद हो गया सब कुछ, और आप लिफ्ट में अकेले थे और बहुत देर तक आप फंसे रहे, और आपको थोड़ा ब्रीदिंग इश्यूज होने स्टार्ट हो गई, और घबराहट तो हो ही रही थी, एंजाइटी हो ही जाती है ऐसी सिचुएशन में कि अब क्या होगा। तो वो पीक स्टेट इतनी चली गई कि एंजाइटी बहुत हाई हो गई, और वो चीज यहाँ पर इतनी ज्यादा स्ट्रांग आ गई कि अब दम घुटता है हर बार जैसे ही लिफ्ट देखते हो या लिफ्ट में जाने लगते हो उसी टाइम पे। तो यहां से क्लस्ट्रोफोबिया हो सकता है। पहले लिफ्ट में होता था, अब रूम बंद होता है तो भी ऐसा ही फील होता है, घुटन फील होने लगती है। गाड़ी में बैठते हैं, सब बंद हो जाता है तो घुटन होनी शुरू हो जाती है, मन करता है शीशा खोल लो तो थोड़ी सी सांस आ जाएगी, आसमान दिखना चाहिए मुझे, खुला आसमान दिखना चाहिए। तो ये क्लस्ट्रोफोबिया हो जाता है यहाँ पर। तीसरी चीज ये हो सकती है कि किसी ने आपके साथ एक एक्सपीरियंस शेयर किया, यानी कोई आया और उसने कहा कि पता है अब क्या हुआ, पार्किंग में मैंने गाड़ी लगाई थी और ऐसा हुआ कि गाड़ी लगाने के बाद एक गाड़ी इधर और एक इधर कोई खड़ी करके चला गया और मैं उससे निकल ही नहीं पाई 2 घंटे तक। और उस वक्त अनइजीनेस आ गई क्योंकि बाहर नहीं निकल पा रहे थे, वो 2 घंटे उस सिचुएशन में रहे आप। तो क्या हुआ उस वक्त, उस स्टेट की वजह से एक ऐसी स्टेट क्रिएट हुई जिसमें दम घुटने वाली फीलिंग आनी शुरू हो गई, बहुत देर तक बंद जगह में थे, तो क्लस्ट्रोफोबिया आ सकता है। तीसरी चीज ये हो सकती है कि कभी हाई एंजाइटी में आप किसी बंद जगह में चले गए हों और एकदम से जो आपका स्ट्रेस था उसने वैसे ही आपकी ब्रीदिंग को शैलो कर रखा था। स्ट्रेस आता है तो ब्रीदिंग शैलो हो जाती है, और आप किसी थोड़ी सी क्लोज जगह में चले गए और आपको ब्रीदिंग की प्रॉब्लम और बढ़ गई, तो आपको फोबिया क्रिएट हो सकता है। ये सिचुएशन होती है जो फोबिया हो सकता है। लेकिन मुझे झूले में पैर रखने से ही डर लग रहा है, अंदर कुछ हो रहा है, कोई इमेजिनरी मूवी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन अंदर कुछ हो रहा है, तो वो सिर्फ एंजाइटी है, उसको देख के एंजाइटी होती है। आपके ऊपर कभी कॉकरोच ने कोई अटैक नहीं किया, चूहे ने कोई अटैक नहीं किया ना, आपका उससे कोई आमना सामना हुआ, राइट, कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन उसे देख के वो जो इधर उधर भागता है ना, उसको देख के कुछ होता है बॉडी में। दिस इज ओनली एंजाइटी। लेकिन अगर ये लगता है कि चूहा देखकर माइंड में लगता है अभी ये क्या करेगा, ये काट जाएगा या कुछ हो जाएगा, या एक एक बार ऐसा हुआ था कि किसी ने बताया था कि रात को ना मैं सो रही थी और चूहे ने ऐसे जाके काट लिया पैर पे और बहुत जोर से मुझे दर्द हुआ, उस फीलिंग को आप फील कर गए थे। तो एक ऑपोजिट पाथवे और उसका ऑपोजिट पाथवे पैरेलल नहीं चलते कभी भी। या तो आपके पास कॉन्फिडेंस हो सकता है या फियर हो सकता है, दोनों तो नहीं चल सकते कि नहीं मुझे डर भी है पर मुझे कॉन्फिडेंस भी है। ये दोनों चीजें एक चीज के लिए तो नहीं हो सकती, एक ही रहेगा, या तो डर रहेगा या कॉन्फिडेंस रहेगा। ये आपकी न्यूरोलॉजी इतने अच्छे से डिजाइंड है कि दो ऑपोजिट पैटर्न साथ में रह ही नहीं सकते।
अगर फियर वाला हावी हो गया तो कॉन्फिडेंस वाला न्यूरल पाथवे डिलीट, और अगर कॉन्फिडेंस वाला स्ट्रॉन्ग हो गया तो फियर वाला डिलीट। और अब हम क्या कर रहे हैं, हम नया न्यूरल पाथवे बना रहे हैं, कॉन्फिडेंस वाला, फिजियोलॉजी बेटर वाला, लेकिन विजुअल में क्या है, वही है कि अब माइंड डिफरेंटली एक्ट करना सीख रहा है। कितनी बार सिखा देंगे, 25, 30, 35 बार न्यूरल पाथवे बन जाएगा। और इतने टाइम में माइंड को क्या हो जाएगा, माइंड सोच लेगा कि ठीक है ये तो है ही नहीं, ना अंधेरा है ना घुटन है, कुछ है ही नहीं। तो माइंड लर्न कर लेगा नई सिचुएशन में नई तरीके से अपने आप को एडजस्ट करना।